Hello दोस्तों, this is Dinkar Chaudhary and we are going to see today's market conditions. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे कैंडलस्टिक्स के बारे में जिसे आप जानते अच्छे से हैं, लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता कि आपको उसका इस्तेमाल कहाँ करना है, कब वो काम करेगा, कैसे पहचानते हैं उसे और कहाँ ट्रेड प्लान करते हैं, कहाँ नहीं प्लान करते हैं। तो ये हम सारे डिस्कस करेंगे। सो हमारा आज का जो परफेक्ट पैटर्न है उस पैटर्न का नाम है हैमर, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। ये हैमर है जिसे आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं जो इसकी साइकोलॉजी बताने जा रहा हूँ, इसका यूज बताने जा रहा हूँ, उसे जान के आप हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हैमर को हम पहचानें कैसे और इस्तेमाल कहाँ करें। सो इसके लिए हमारा जो टाइम फ्रेम होना चाहिए ये 30 मिनट का होना चाहिए। मैं आपको एक अलर्ट बताना चाह रहा हूँ कि आप 30 मिनट से कम टाइम फ्रेम अगर यूज करते हैं तो मेरा उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन 30 मिनट चार्ट पे मैंने पूरे 2 साल तक यहाँ पर प्रैक्टिस किया है। 2 सालों तक का ट्रेड है और किसी भी ट्रेड में ज़्यादातर 10 हैमर में 7 बार वो काम करता ही करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी डिटेल्स में आप वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में ना आता तो आप कमेंट में जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो देखिएगा उसके बाद। सो ये हमारा टाइम फ्रेम हो गया, जो कि 30 मिनट होना कंपलसरी है। 30 मिनट से कम में आपको ट्रेड नहीं बनाना है। दूसरी बात आते हैं कि हम हैमर का शेप कैसा होना चाहिए। सो हैमर का शेप कुछ इस तरह से होना चाहिए। फर्स्ट जो हैमर हमारा दिखना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए। प्लीज़ नोटिस कीजिए कि इसमें कलर्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। कलर आपको रेड ग्रीन कोई भी मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रीन हैमर मिले तो ही काम करेगा, रेड हैमर मिले तो ही काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको शेप याद करिए कि इस तरह दिखना चाहिए। दूसरा जो हैमर है वो कुछ इस तरह दिखेगा। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि कलर में आप कलर पे पहचान जाइए, कलर कोई मायने नहीं रखता। तीसरा जो हैमर होगा वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, और चौथा जो हैमर होगा वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इन 4 हैमर्स के अलावा आप कोई भी हैमर ट्रेड नहीं करेंगे। सो इन चारों हैमर पे हमारी कितनी एक्यूरेसी होगी, कितने ट्रेड सही बैठेंगे, इसको हम लाइव चार्ट पे भी देखेंगे। सो हमारा ये 4 हैमर है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके अलावा आप कोई भी हैमर ट्रेड नहीं करेंगे। अब मैं इसे इरेज करके आगे की बात बताने जा रहा हूँ। सो हमने 2 चीज़ डिस्कस कर लिया, हमने टाइम फ्रेम डिस्कस कर लिया और हैमर का शेप कैसा होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं ये जानने कि हैमर को हम ट्रेड कहाँ करें। क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि हैमर बनने से पहले आपको 20 कैंडल्स को काउंट करना, मार्केट फॉल हो रही होगी, उसके बाद यहाँ पर हैमर बनेगा, हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। सो ये सब बकवास बातें हैं, ये मैं नहीं मानता। आपको हैमर कहीं भी देखने को मिल जाए, आपको जितने भी शेप मैंने बताया, 4 शेप बताया, उस तरह का हैमर ये अगर आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिल जाए या फिर मार्केट चल रही हो इस तरह से और यहाँ पर भी अगर हैमर देखने को मिल गया, टॉप पर भी, यहाँ पर भी हैमर देखने को मिल गया, तो भी ये काम करेगा। मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा इसके बारे में। सो इस बात का याद रखिएगा, हैमर कहीं भी बने, बस वो हैमर होना चाहिए। सो ये हैमर काम करेगा। अगला पॉइंट हमारा है कि हैमर है क्या। हैमर जनरली एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट में ये बताता है कि मार्केट फॉल हो रही होगी, उसके बाद से जो सेलर्स थे यहाँ से मार्केट को यहाँ तक लेकर आए, लेकिन यहाँ पर जो भी बायर्स थे उन्होंने अपना हक जमा लिया और उसके बाद से प्राइस को ऊपर ला के यहाँ पर क्लोज कर दी। कुछ समय बाद ये जो हैमर का जो शेप दिख रहा है आपको, यहाँ से जो अगला कैंडल होता है, अगर इसका हाई ब्रेक कर दिया, इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, इसका मतलब बायर्स पूरे पावर में है और उसके बाद इस कैंडल का जो भी शेप है इससे ऊपर मार्केट को लेके चले जाते हैं। मतलब 1:1 का रेशियो देखने को मिल जाता। तो हैमर क्या है, एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता है। लेकिन अगर वो ट्रेंड कंटिन्यूस अप ही हो और वहाँ पर भी अगर हैमर देखने को मिल गया, इसका मतलब ट्रेंड और भी बुलिश होने वाला है। ये मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको यकीन हो जाएगा।
उसके बाद से आता है हैमर का कलर क्या है। तो बशर्ते आपका हैमर का कलर रेड हो सकता है, इस तरह का भी हैमर आपको देखने को मिल सकता है। ग्रीन कलर भी आपको देखने को मिल सकता है, और कुछ आपको इस तरह का भी हैमर देखने को मिल सकता है जो कि इस तरह का ही होगा, शेप बिल्कुल मायने नहीं रखता। ये भी आपको हैमर है जो कि एक ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह है, लेकिन एक हैमर का काम करेगा। हैमर्स कितने तरह के होते हैं मैंने बता दिया, 4 तरह के आपको हैमर सर्च करना है। एक में जिसमें कोई ऊपर विक नहीं है, दूसरे में छोटी सी विक होनी चाहिए, तीसरे में बॉडी एकदम छोटी सी होगी, और चौथे में बॉडी का और विक का साइज 1:1 का होगा। तो ये 4 तरह की हैमर्स हम देखेंगे। फॉर्मेशन में देखें तो हैमर कहाँ बनना चाहिए, तो ये डाउन ट्रेड में बन जाए तो बेहतर अच्छा है, अगर अप ट्रेड में बन जाए तो और भी बेहतर है। मार्केट में कहीं भी बन जाए हैमर वो काम करेगा, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज चल रही है और हैमर बना है, तो अगर ये मार्केट कहीं मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हैमर फॉल नहीं होगा। अगले दिन ओपनिंग होते ही मार्केट गैप अप ओपन होगा, इसको भी मैं लाइव चार्ट पे आपको दिखाऊंगा। मार्केट फेल कब होता है, हैमर फेल कब होता है। अब जनरली अब हैमर को हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। हैमर का शेप आपने देख लिया, इस तरह का आप हैमर है, आपने ट्रेड कर लिया। फॉर एग्जांपल इसका हाई है, सपोज करते हैं हाई पे आपने ट्रेड कर लिया, अगला कैंडल आपका बुलिश था, यहाँ पर जा रहा था, लेकिन हुआ क्या कि जो ये हैमर था, अगला कैंडल ऊपर तो गया था बट ऊपर न जाकर इसके अंदर ये रेड कैंडल क्लोज कर दिया। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल आपने ये हैमर ट्रेड किया, उसके बाद से अगला कैंडल यहाँ पर जब बन रहा था तब तो बुलिश था, लेकिन वो बुलिश न होके अगला कैंडल यहाँ पर रेड बन गया। अब ये कैंडल हो गया रेड बन गया, लेकिन आप ध्यान से देखें ना, इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, मतलब हम ट्रेड तो सही प्लान किए थे, लेकिन वो रेड कैंडल बन गया। उसके बाद से ये हमारा एसएल था और यहाँ पर इसकी यहाँ पर क्लोजिंग मिल गई, तो इसके लो ब्रेक होते ही हम सेल करेंगे। बशर्ते एक आपको किस तरह का दिखना चाहिए, वो इस तरह का दिखेगा। फॉर एग्जांपल ग्रीन बन के वो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगला कैंडल ही हाई ब्रेक करने के बाद भी रेड बन गया, तो इस रेड वाले कैंडल का लो ब्रेक होने पे हम सेल करेंगे। इसका मतलब ये हमारा हैमर फेल हुआ, लेकिन सेलिंग साइड का हैमर बहुत ही अच्छा काम करता है। ये 4 जून के चार्ट पे आप देख सकते हैं, 30 मिनट का चार्ट लगाइए। सो ये हैमर फेल होता है यहाँ पर। अब हमें ट्रेड कैसे करना है। सो अगर आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो इंडेक्स में कितने पॉइंट का बफर लेना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ। अगर आपने इंडेक्स ट्रेड किया, तो अगर आपके सामने निफ्टी का चार्ट है तो निफ्टी में 7 से 10 पॉइंट का बफर आप ले सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट है तो बैंक निफ्टी में आप 10 से 20 पॉइंट का बफर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने मिड कैप का चार्ट यूज किया है तो 5 से 7 पॉइंट का बफर ले सकते हैं। बफर का मतलब होता है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए आपको समझ में आ जाएगा। बफर का मतलब होता है ये कैंडल है हैमर और इसके बाद ये इसका हाई है। सपोज करते हैं इसका हाई 10 रुपये का है और इसका जो लो है वो 3 रुपये का है। इसकी ओपनिंग जो हुई है यहाँ पर, ये ओपनिंग हुई है, कैंडल का साइज रेड है तो हम ओपनिंग ये कंसिडर करेंगे। ओपनिंग जो हुई है 7 रुपये पर हुई है और इसने जो यहाँ पर क्लोजिंग की है ये 5 रुपये पे की है। बफर का मतलब हम समझने जा रहे हैं, तो बफर का मतलब में इतना ज़्यादा जानने की कोशिश ना करेंगे। एक कैंडल है, इसका हाई है 10 रुपये का हाई है, तो अगर ये 11 रुपये गया तब मैं बाय करूँगा, 10 रुपये पे ब्रेक पे ही नहीं करूँगा। अगर ये 11 रुपये से ऊपर गया तब मैं बाय करूँगा, ये बफर होता है। मतलब 2-4 पॉइंट आगे ऊपर चला गया, या फिर अगर हम डाउन साइड के लिए प्लान कर रहे हैं, हमारा अगर ये हैमर फेल होके इस तरह का कैंडल बनाया है तो यहाँ पर 2-4 पॉइंट नीचे चल जाए तब हम ट्रेड करेंगे। ये हमारा हैमर हुआ। अब हम आते हैं लाइव चार्ट पे। सो हम आपके सामने लगाने जा रहे हैं मिड कैप का चार्ट। आप किसी भी चार्ट में ट्रेड कर सकते हैं, और मिड कैप के चार्ट में हम देखेंगे कि बिना किसी वॉल्यूम के, मतलब बिना किसी वॉल्यूम के, बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी मूविंग एवरेज के हम ट्रेड करेंगे हैमर, वो भी जहां बन जाए, टॉप पे या बॉटम पे। सो हमारे सामने, आपके सामने लग गया चार्ट मिड कैप का। हमने हैमर को पूरी तरह अच्छे से समझ लिया है। अब हम जा रहे हैं लाइव चार्ट पे एनालाइज करने कि क्या हैमर सच में काम करता है टॉप में या फिर बॉटम में।
तो ये देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर छोटा सा हैमर बनते हुए देखने को मिला। ये आप चार्ट पे देखिए, जो कि हमने बताया था, यहाँ पर हैमर बनते हुए देखने को मिला। लेकिन इस हैमर में आप ध्यान से देखेंगे कलर चेंज है, मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। इस तरह का हैमर है, इस तरह का ये वाला कैंडल है, ये जो कि आपको बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसका हाई ब्रेक ना करके मार्केट में रिवर्सल बन गया है, जो कि इस तरह का है। अब आप चार्ट पे देख लीजिए, आपको किस तरह के चार्ट पे कैंडल देखने को मिलने होंगे। आप इन दोनों कैंडल को फोकस करिए, आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया यहाँ पर वो सेम उसी तरह का कैंडल बना। अब इसके बाद हमने बताया था कि इसके लो पे ब्रेक होने पे, मतलब इस कैंडल के लो ब्रेक होने पे हम सेल करेंगे इस कैंडल के हाई का एसएल लगा के। अब आप देख पा रहे होंगे मार्केट फॉल हुई है। अब मिड कैप में मार्केट फॉल तो हुई है, लेकिन मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गई है। तो साइडवेज में हर कैंडलस्टिक फेल हो जाते हैं, ऐसा। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, क्योंकि मैं चार्ट को और पीछे ले जाके आपको समझाता हूँ। हैमर फेल कब होता है ये मैंने भूल गया था चार्ट पे। फॉर एग्जांपल अगर आपने चार्ट पे ये हैमर देखा है, तो ये हैमर अप ट्रेंड तो जा रही है, इसका मतलब कहीं तो इसका रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो रिवर्सल में इसका जो तोड़ है वो इन्वर्टेड हैमर होना चाहिए। अगर इन्वर्टेड हैमर नहीं बना तो आप ट्रेड में बने रहेंगे। बीयरिश हरामी, इवनिंग स्टार, ये कोई कैंडलस्टिक काम नहीं करने वाले हैं अगर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो। इन्वर्टेड हैमर बना तो फिर ये सेलिंग साइड की ट्रेड होगी। अब आते हैं अगेन अपने चार्ट पे और देखेंगे कि क्या ये पैटर्न्स काम करते हैं। सो हमारे सामने हाल फिलहाल के चार्ट हैं, ये आपको 26-27 सितंबर का चार्ट है। और आप देख पा रहे कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड में हैमर बना, हैमर का हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर गई। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने अगेन इन्वर्टेड हैमर बना दिया। ये कैंडल जो है ग्रीन वाली कैंडल इस तरह से दिख रही है आपको, ये इन्वर्टेड हैमर है। और इन्वर्टेड हैमर के बाद अगला कैंडल जो था इसका हाई न ब्रेक करके इसका लो ब्रेक कर दिया। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि मिड कैप में भी यहाँ से यहाँ तक की प्रीमियम। अब आपको ये छोटे से चार्ट दिखाई दे रहे हैं, बट प्रीमियम के यहाँ से यहाँ तक 30 पॉइंट मूव किए। 30 पॉइंट मतलब 1500 रुपये के प्रीमियम आपको यहाँ पर देखने को मिले डाउनफॉल में। अब यहाँ पर से मार्केट ऊपर क्यों गई कि यार डबल बॉटम पैटर्न बन गया, ट्विजर बॉटम बोलते हैं, वहाँ से मार्केट ऊपर गई। ये हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, हम हैमर को देखेंगे। सो हम अब चलते हैं अपने मिड कैप के अगले चार्ट पे, जो देखने को मिलेगा हमारे सामने यहाँ पर। ये हमारे दिन में हैमर बना, हैमर का हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद हैमर का लो हमने एसएल लगाया था। एसएल कितने पॉइंट से बचा आप देख सकते हैं स्पॉट चार्ट पे। ये हमारा हैमर का एसएल था और देखेंगे 2-4 रुपये से बचा, लेकिन हमने यहाँ ट्रेड किया था और ट्रेड करने के बाद यहाँ तक हमें प्रॉफिट देखने को मिली। सो हैमर कहीं भी बने, मैं आपको टॉप पे भी बनता हुआ दिखा दे रहा हूँ, वरना आप कह सकते हैं कि ये तो बना बनाया हुआ चार्ट है, लेकिन मैं आपको सब जगह दिखा सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पर हैमर बना, मार्केट अप ट्रेंड में गई। आपके सामने एक डाउट होगा कि इन्वर्टेड हैमर पैटर्न भी तो बना है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर का लो तो ब्रेक नहीं हुआ। आपने हैमर ट्रेड किया, हैमर के हाई पे आपने बाय किया बफर लेके, हैमर का लो का एसएल है, आप अभी भी तो मार्केट में हैं। इन्वर्टेड हैमर का लो ब्रेक करे तब तो ये हैमर फेल हो, लेकिन ये हैमर वर्क किया। आप देखिए कितना अच्छा ट्रेंड देखने को मिला आपको। उसके बाद से हम डिस्कस कर रहे हैं और भी हैमर्स को। ये मिड कैप का चार्ट है, अभी मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में भी दिखा दे रहा हूँ। फिलहाल मैं मिड कैप को दिखा दूँ 2-4 एग्जांपल्स। हमारे सामने ये भी हैमर था, देखिए अप ट्रेंड देखने को मिला। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये चलती हुई ट्रेड है, ये हैमर बना है, लेकिन इससे पहले मार्केट अप ट्रेंड में है। लेकिन ये हैमर जो पतली सी है, जिसमें कोई भी साइड की वीक नहीं है ऊपर साइड का, ये हैमर आप देखिए कितना अच्छा काम किया। मिड कैप में चलती हुई ट्रेड में भी कितना अच्छा वर्क किया। और जैसा कि हमने बताया कि हैमर फेल कब होता है या फिर हैमर का अपोजिट ट्रेड क्या होता है, तो इस तरह का हैमर होता है, इस तरह का, और ये इस तरह का रेड कैंडल आ गया तो फेल हो जाएगा इसका हाई ब्रेक करने के बाद, जो कि आपके चार्ट पे यहाँ पर दिख रहा है। ये परफेक्ट ट्रेड है। और इसके बाद से आप डाउनफॉल की रैली देखिए कितनी अच्छी रैली है। सो इस तरह से आप हैमर ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने 2-4 और एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, जो कि है हमारे सामने निफ्टी का। हम निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं और निफ्टी के चार्ट पे हम हैमर सर्च करेंगे।
ये आपके सामने जो बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर भी हैमर का ही पावर है। आप देखिए चार्ट पे अपने देखिए, आपके सामने फर्स्ट हैमर यहाँ पर बनी, इस रेड वाले कैंडल ने हैमर बनाया। उसके बाद से इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, दूसरा कैंडल डोजी बनाया, लेकिन आपका हैमर तो पावरफुल था ना। आप ध्यान से देखिए, ये हैमर है, उसके बाद ये लो एसएल है, इसका लो नहीं कटा, हैमर का हाई कटा। अगर आपने इस दिन ट्रेड किया होगा तो इस दिन मैं बता दूं कि आपको एक्सपायरी का दिन था और पॉइंट 60 पैसे का प्रीमियम, मतलब अगर आप 13-14 रुपये देते तो ये 80 रुपये तक पहुंच गया था। इस दिन का चार्ट है ये थी हमारी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो आज हमने डिटेल्स में डिस्कस किया, और उम्मीद है आप आज तक इस तरह का हैमर कभी भी डिस्कस नहीं किए होंगे, जो कि मैं बता रहा हूँ कहीं भी बने। आप देखिए यहाँ पर भी हैमर बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर बना, लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ यार, तब तक तो आप ट्रेड में रहोगे ना। देखो कितना अच्छा वर्क मिला। अभी इसके बाद भी मैं और भी कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप देखने के बाद अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या सच में हर कैंडलस्टिक्स वर्क करते हैं। कैंडलस्टिक बहुत ही अच्छे वर्क करते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए आप ट्रेड कहाँ कर रहे हो। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो हैमर बना, मार्केट इससे पहले भी बुलिश है, लेकिन हैमर के बाद भी मार्केट बुलिश हो गई। अब मैं टॉप पे भी आपको 1-2 एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, जो कि बैंक निफ्टी में है। अब ये हमारे सामने लग गया बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी में हम देखेंगे कि हैमर, क्या सच में हैमर काम करता है। हम इंडेक्स चेक कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंडेक्स में ही हैमर बनते हैं, स्टॉक्स में तो इसकी रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा होती है। मैंने चेक किया, ये आपको देखो यहाँ हैमर है, मार्केट ऊपर गई, पूरी तरह से ऊपर गई। उसके बाद और भी हम चार्ट पे दिखाते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ये आपके सामने हैमर बना, ये हैमर। उसके बाद मार्केट की रिजल्ट देखिए, इन्वर्टेड हैमर बना, अगर यहाँ पर ये हैमर बना, उसके बाद मार्केट रिजल्ट देखिए। अब हैमर का फेल्योर भी मैं दिखाता हूँ इसी चार्ट पे, आपको हैमर फेल कब हुआ। आप देखिए यहाँ पर हैमर बना, मार्केट कितना ऊपर हुआ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पर देखो आप हैमर फेल हो गया है, जैसे इस चार्ट पे हैमर परफेक्ट बना, लेकिन हैमर फेल हो गया। फॉर एग्जांपल इस तरह का चार्ट बना हुआ है, लेकिन मैंने बोला हैमर का फेल हो गया तो इस कैंडल का लो ब्रेक होना कंपलसरी है, सेकेंड कैंडल का। अब यहाँ पर आप देखो सेकेंड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, आपका एसएल ये था, नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई, आपको फिर प्रॉफिट देखने को मिला। ये हमारे सामने हैमर था जिसे मैंने डिस्कस किया। अगर आपको पता कैंडलस्टिक्स वर्क नहीं करते तो मैं आपके सामने एक बिटकॉइन का चार्ट लगा रहा हूँ, ये बिटकॉइन का चार्ट है, और बिटकॉइन के चार्ट में मैं दिखाऊंगा कि आपको हैमर कैसे वर्क करता है। आप यहाँ पर देखो बिटकॉइन में भी हैमर है ये, उसके बाद मार्केट ऊपर गई। अगर और भी आपको हैमर दिखाऊं, ये भी मैं कैंडलस्टिक आपको सिखा दिया हूँ कि हैमर का बाद अगर हैमर फेल हो गया, ये कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उसके बाद से हैमर का ही है, कितना अच्छा शार्प मूव देखने को मिला। हैमर फेल हो गया ना, इसलिए आप ट्रेड कीजिए। बेसिकली हम इंडियंस हैं, तो इंडियंस जो ज़्यादातर हैं स्टॉक्स मार्केट में, हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी में मैंने दिखा दिया अच्छा सा ये वर्क करता है, मिड कैप में दिखा दिया, बैंक निफ्टी में दिखा दिया। इसके अलावा भी अगर आप और भी हैमर चेक करना चाहते हो तो आप बैक टेस्ट कर लो, मैं मार्क कर देता हूँ। ये आप बोलोगे कि अभी हाल फिलहाल में बना हुआ चार्ट है, अगर मैं इससे पहले भी आपको दिखा दूँ चार्ट में, तो अब हम चले आए हैं अप्रॉक्सीमेटली जून के महीने में, और जून के महीने में मैं दिखाता हूँ हैमर कहाँ काम किया। आप देखो जून के महीने में जब इलेक्शन का रिजल्ट था तो उस समय यहाँ पर हैमर कितना अच्छा काम किया। मार्केट डाउनफॉल हुई, आप ट्रेंड में मूव की, यहाँ पर हैमर बन गया, बुलिश कैंडल से हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर। यहाँ पर आप देखो टॉप पर यहाँ पर हैमर बना, इसके बाद भी मार्केट लास्ट मिनट में भी आपको 40-50 पॉइंट की तेज़ी दिखाई। आपको ये कैंडल छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन इस कैंडल का अगर साइज जब देखोगे तो 41 पॉइंट की है। इस कैंडल का जो साइज है वो 41 पॉइंट की है। यहाँ पर हैमर बना। अब हैमर्स का फेल्योर दिखाते हैं, हम डेली चार्ट पे दिखाएंगे, डेली चार्ट पे दिखाएंगे तो दिखा भी सकते हैं। अगर हम अपना चार्ट को डेली चार्ट पे चेंज करें तो हम 4 जून का दिखाएंगे, जो कि मैंने बता दिया है कि ये कितना अच्छा काम किया था उस दिन। आपके सामने ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट पे हम 4 जून का चार्ट देखेंगे कि जो कि मार्केट इतना अच्छा फॉल हुआ था जिसकी हम शायद एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते थे। आप देखो यहाँ पर हैमर बना था मार्केट में डेली चार्ट पे, उसके बाद जिग-जैग मूव करके कितना अच्छा वर्क किया। यहाँ पर हैमर बात किया,
हैमर का हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर, हैमर हाई ब्रेक, मार्केट ऊपर। सो हैमर वर्क करता है यार, बहुत अच्छा से वर्क करता है। बस अब आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेड क्या कर रहे हो। हमने बोला है कि 30 मिनट चार्ट पे, तो हम 30 मिनट पे ही फोकस करेंगे। डेली चार्ट के हमने डिस्कस नहीं किया, ना तो मेरे एक्सपर्टीज है इसमें, सो हम डेली चार्ट में डिस्कस ही नहीं करते हैं। आप देख पा रहे होंगे अभी हाल ही 2-4 दिन पहले ही, अप्रॉक्सीमेटली ये डेट किसका है, 26 सितंबर को यहाँ पर हैमर बना। मार्केट जब अप ट्रेंड में थी, निफ्टी अप ट्रेंड में थी, मार्केट यहाँ से कुछ दिन से बुलिश थी और यहाँ पर हैमर बना। उसके बाद आप एक कैंडल की स्पाइक देखो, 80 रुपये का प्रीमियम भाई 150 रुपये हो गया, मतलब डबल हो गया। सो ये हैमर पैटर्न था। उम्मीद है आपको हैमर समझ में आ गया होगा। जाते जाते मैं आपको हैमर की एक बार और बता देता हूँ कि हैमर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सो हैमर का शेप हमने 4 तरह का बता दिया था। इस तरह का हैमर का शेप होना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ। इस तरह का हैमर शेप होना चाहिए, आप समझने की कोशिश करो। सेकेंड जो होना चाहिए, टाइम फ्रेम जो होना चाहिए। टाइम फ्रेम की बात करें तो ये 30 मिनट चार्ट पे बनना चाहिए। चाहे किसी में आप ट्रेड करो, इक्विटी में ट्रेड करो, अगर इंडेक्स में ट्रेड करो, ऑप्शंस में, कहीं भी फ्यूचर्स में ये वर्क करेगा। 30 मिनट टाइम फ्रेम होना चाहिए। उसके बाद से ये कहाँ बने, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे तो बने तो अच्छा है। अगर अप ट्रेंड में रहे, अगर अप ट्रेंड में भी बन गए मार्केट में यहाँ हैमर तो बने तो और अच्छा है। अगर मार्केट कहीं भी बन जाए, अप ट्रेंड में बनते रहे तो भी अच्छा है। अगर कलर की बात करें तो कलर यार मैटर ही नहीं करता, किसी भी कलर का होना चाहिए। उसके बाद से हमने डिस्कस कर लिया ये फेल कब होता है, तो फेल के होने के पीछे एक ही रीज़न है। अगर इस कैंडल ने मार्केट ऊपर जाना चाहिए लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल बन के अगर इसके अंदर क्लोज कर गया यहाँ पर, तो आप यहाँ फेल हो गया और इसके बाद आपने ट्रेड करो। या इसका सेकेंड फेलियर जो होता है, अगर यहाँ हैमर बन के मार्केट ऊपर जा रही है और अगले कैंडल ने इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना दिया, लो ब्रेक कर दिया, इसका मतलब मार्केट फेल हो गई। सो ये फेल हो जाता है। अब हमारा जो अगला टारगेट है, एसएल और टारगेट का क्या है, तो एसएल जो होता है वो हैमर कैंडल का लो का होता है। ये हैमर है, ये हमारा एसएल पॉइंट है। अगर टारगेट की बात करें तो 1:1 का टारगेट लगा सकते हो, या फिर मार्केट में अगर आपने ट्रेड किया तो जब तक मार्केट में इन्वर्टेड हैमर पैटर्न ना देखने को मिले तब तक आप बने रहो, आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। या फिर इस कैंडल का साइज ले लो, उतना अप साइड में ले लो, इतना साइज आपको जो मिल जाए 1:1 1:5 तक का यहाँ पर टारगेट देखने को मिलता है। सो ये हमारी आज की पूरी डिटेल वीडियो थी हैमर की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको हैमर में कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक यू।